Good morning, dear students. Here Randeep, welcome you online class of maths. Now here is the topic is class 9 statistics exercise 14.4 और जिसका मेन टॉपिक दे रखा है यहाँ पे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे 3 टॉपिक आएंगे। फर्स्ट आएगा हमारे पास मीन, सेकंड टॉपिक आएगा हमारे पास मीडियन और थर्ड टॉपिक हमारे पास आएगा यहाँ पे मोड। मीन को हम डिनोट करेंगे यहाँ पे एक्स बार से, जिसका फॉर्मूला बनेगा हमारे पास समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, जो हम 10th क्लास में सोल्व करेंगे। और सिंपल से फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर? इसका यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हम चेक कर पाएंगे कि कैसे हमने क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट रखा है मीडियन। मीडियन का मीनिंग होता है बीच की वैल्यू, जो मिड वैल्यू होती है। सबसे पहले डाटा को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। जब आप उसको असेंडिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, उसके बाद फिर वहां पे हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है वो 2 टाइप की आएगी। एक आएगी ऑड फॉर्म, एक हो सकती है हमारे पास इवन फॉर्म। अगर हमारी ऑब्जर्वेशन ऑड फॉर्म में आती है तो वहां पे हम करेंगे n+1/2। वो जो ऑब्जर्वेशन आ जाएगी वो हमारा मीडियन बन जाएगी। इवन नंबर अगर हमारे पास आता है n/2 करेंगे, पहले आप n/2 टर्म आएगी, फिर हम क्या करेंगे n/2 + 1 टर्म करेंगे, फिर उन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो जैसे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे वैसे हमें क्लियर हो जाएगा कैसे करना है। नेक्स्ट हमारे पास दे रखे मोड। मोड का मीनिंग होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू भी जो वैल्यू हमारी बार बार रिपीट होती है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है, वो हमारे पास आ जाएगा मोड। तो हम सोल्व करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, जिससे हमें इजी हो जाएगा यहाँ पे सोल्व करना, कैसे सोल्व करना है। यहाँ पे देखो आप क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे डाटा दे रखा है मीन मीडियन मोड सोल्व करना है। 2 में भी हमारे पास मीन मीडियन मोड सोल्व करना है। 3 को मैं सोल्व कराऊंगा, आपने क्या सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में तो सिंपल सा ये यहाँ पे बता देता हूँ ओरल में। फाइंड द मोड। मोड का मीनिंग है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है। जैसे इसमें 14 है, पहले इसको रीअरेंज करो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो जैसे हम इसको रीअरेंज कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि जो 14 है वो कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है। अब इसमें 14 1 2 3 4 टाइम रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे जो इसका मोड आएगा वो 14 आ जाएगा। उससे पहले सोल्व करता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में से एक क्वेश्चन सोल्व करूँ यहाँ पे मैं। अब यहाँ पे सोल्व करना है, ये हमारे पास डाटा दे रखा है जिसके अंदर हमने सोल्व करना है मीन। तो सबसे पहले मीन सोल्व करते हैं। मीन का मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि इसको हम डिनोट करते हैं एक्स बार से, जिसको हम लिखेंगे यहाँ पे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब सम, जो ये डाटा दे रखा है कंप्लीट का सम करेंगे यहाँ पे 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + 3। क्लियर? और इसको डिवाइड कैसे करें, जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से जब इसका प्लस करेंगे तो वैल्यू आएगी 28/10 यानी 2.8। तो जो मीन है वो क्या आ गया हमारे पास 2.8। अब सेकंड इनसे कंसल्ट किया इसने हमसे मीडियन। मीडियन को आपने सोल्व कैसे करना है, मैंने आपको बताया था कि भाई डाटा को अरेंज करेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग का मीनिंग होता है स्मॉलेस्ट वैल्यू सबसे पहले आएगी, डिसेंडिंग में लार्जेस्ट वैल्यू। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया है, 2 1 टाइम दे रखा है,
3, 1 2 3 4, 4 टाइम लिखेंगे। फिर आ गया हमारे पास 4, 2 टाइम दे रखा है, और फिर हमारे पास आ गया 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर। अब मैंने आपको बताया था कि इसमें ओड और इवन का थोड़ा सा कंफ्यूजन रहती है। अब यहाँ पे चेक किया कि जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारे पास इवन है, तो इवन ऑब्जर्वेशन मींस इवन ऑब्जर्वेशन कितनी, यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर हमारे पास इवन फॉर्म आती है तो मींस इवन फॉर्म के अंदर यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर इवन फॉर्म ऑब्जर्वेशन दे रखी है कि भाई जो भी हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं 10/2 करेंगे, उस टर्म को फाइंड आउट करेंगे कौन सी है। फिर हमने क्या करना है, 10/2 + 1 टर्म को काउंट करेंगे और कौन सी टर्म आएगी। क्लियर। तो 10/2 मीन्स फिफ्थ और 6 टर्म, 1 2 3 4 5, ये फिफ्थ और 6 टर्म है। तो इन दोनों को प्लस कर देना आपने, 3 + 3/2 यानी 6/2 = 3। क्लियर। अगर बाई चांस यहाँ पे मान लो एक और ऑब्जर्वेशन आ जाती है 6, वैसे तारों में इसमें नहीं है, तो 11 होगी यहाँ पे। तो इसका सिंपल सा लॉजिक बनता हमारे पास 11 + 2 यानी कितना हो गया 12/2 = किसके इक्वल आ गए 6 के। तो 6 टर्म आंसर आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो 3 आंसर आ जाएगा। बट यहाँ पे ये नहीं दे रखा है, ये इवन फॉर्म दे रखी थी, तो इवन फॉर्म पे ऐसे बनेगा। क्लियर। तो इसका मीनिंग कितना आ गया 3 आ गया, यानी जो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज आएंगी वो हमारे पास वो टर्म्स आएंगे। ओड में डायरेक्ट सिंपल है, इवन में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगी आपको। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मोड। मोड का मैंने आपको बताया था मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। मोस्ट रिपीटेड सबसे ज्यादा बार कौन सी वैल्यू आ रही है 3, तो इसका जो मोड है वो कितना आ जाएगा 3। तो ऐसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करना है, मीन निकालना है, मीडियन निकालना और मोड निकालना है। तो यहाँ पे सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखो यहाँ पे, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हैव बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। इफ द मीडियन ऑफ द डाटा इज 63, फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकालना हमने। तो सोल्व करते हैं क्वेश्चन ये। तो यहाँ पे दे रखा है ऑलरेडी, इसका जो मीडियन दे रखा है वो हमें गिवन है, क्या गिवन है 63 दे रखा है यहाँ पे। तो सोल्व करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी इसने अरेंज किया हुआ है। ऑब्जर्वेशन चेक करते काउंट करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 आ गया यहाँ पे, यानी 10/2 जो टर्म आएगी, और 10/2 + 1 करके जो टर्म आएगी उसका हमने क्या करना है प्लस करना है। अब चेक करो यहाँ पे फिफ्थ टर्म कौन सी है 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म दे रखी है x, और 11 उससे नेक्स्ट टर्म कौन सी है x + 2। फिर हम क्या करते हैं दोनों को 2 से डिवाइड करते हैं, और इक्वल टू क्या रखा है 63। तो सोल्व करो x + x, 2x + 2 = क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x = 126 - 2, तो x = 124/2, तो आंसर कितना आ जाएगा 62। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में ये टेबल बना के दे दी है, फाइंड द मीन सैलरी ऑफ 60 वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। भी 3000 सैलरी 16 स्टूडेंट वर्कर की है, 4000 सैलरी 12 की है, 5000 10 की है, ऐसे दे रखी है फ्रीक्वेंसी। तो इसमें हमने इस टाइप क्वेश्चन में हमने मीन कैसे सोल्व करना है वो चेक करते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपने क्या सोल्व करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था इस टाइप के लिए फॉर्मूला x बार = समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi। इसका मीनिंग सेम होता है, समेशन का मीनिंग है f1 x1 f2 x2, यानी ये हमारे पास इसको ऐड करेंगे हम x1 xi, और ये आ जाएगा हमारे पास fi। वैसे इसको भी यहाँ पे रखा है जो 3000 है वो 16
वर्कर की सैलरी है, यानी 3000 प्लस 3000 प्लस 3000 प्लस 3000, 16 टाइम लिखोगे, उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो आप, सेम आंसर आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई वैल्यू, यहाँ पे आ जाएगा FI इंटू XI, मल्टीप्लाई करो, 16 3 जा 48,000, 12 4 जा 48,000, यह आ जाएगा 50,000, 48,000, 42,000, 32,000, 27,000 और 10,000। सोल्व किया। यहाँ पे फॉर्मूला पीछे वाला ही है हमारे पास, कैसे कि भाई जो ये 3000 है वो कितने टाइम्स है, 16 टाइम्स, या तो इसको 16 टाइम लिखो, 4 को 1000 को 12 टाइम लिखो, फिर सभी को प्लस करो आप, तो उसमें क्वेश्चन लेंथ हो जाएगा। तो डायरेक्ट है कि हमने 16 का सम करने के लिए 3000 का 16 टाइम सम करने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर तब भी सेम आएगा। तो इन सभी को हम प्लस करेंगे, यहाँ पे प्लस करने के बाद जो वैल्यू आएगी हमारे पास अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू आएगी, तो आप ऐड कर लेना। फिर इसका हमने क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, ये वैल्यू 305,000 अपॉन 60 0 कैंसर, तो इसको डिवाइड कर देना 5083.33, ये वैल्यू हमारे पास मीन आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास देखा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने एग्जाम्पल देना है कि मीन किसके अंदर यूज कर सकते हैं, किस सिचुएशन के अंदर हम मीन यूज कर सकते हैं। तो जो सैलरी वगैरह जैसे यहाँ पे इसमें मीन यूज किया है, और एक दे रखा भाई जहाँ पे कैसा कोई एग्जाम्पल दो जिसमें हम मीडियन यूज कर सकते हैं, मीन को सोल्व नहीं कर सकते। तो जैसे हमारे पास किसी भी रिवर की डेप्थ को काउंट करने के लिए कि भाई इसकी मैक्सिमम डेप्थ कितनी है, तो वहां पे हम मोस्टली मीन नहीं सोल्व करते, वहां पे हम मीडियन सोल्व करते हैं। क्लियर। तो ये था स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 14.4। सब्सक्राइब दिस channel to get more videos about this class. So dear students, thank you and have a nice day.